हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान टीवी हिंदी में, जहां पर हम लाते हैं देश दुनिया की अनोखी और जानकारी से भरी वीडियोज जिसे बारे में ना आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो अगर आपको भी ऐसी वीडियोज पसंद है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। तो दोस्तों, आज हम फाइनेंस सेक्टर के बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की बात करने वाले हैं। साल 2017 में जब वैट आदि टैक्सेस को हटाकर जीएसटी को लाया गया था, तब इसकी सफलता को लेकर काफी सवाल उठे थे कि क्या इतने सारे टैक्सेस की जगह केवल एक टैक्स सिस्टम ले पाएगा। तो आइए जानते हैं क्या जीएसटी सही तरह से लागू हो पाया और जीएसटी के लागू होने के बाद इंडियन टैक्स सिस्टम में क्या क्या बदलाव आए हैं। पूरे विश्व के करीब 160 देशों में जीएसटी टैक्स सेवा लागू है और सबसे पहले इसे फ्रांस ने अपने वहां लागू किया था। केवल इंडिया और कनाडा ही ऐसी दो कंट्रीज है जहां पर ड्यूल जीएसटी मॉडल काम करता है। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर जीएसटी है क्या और ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंडिया में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अभी के समय में इंडिया के सारे स्टेट्स में यही टैक्सिंग सिस्टम चलता है। इस टैक्सिंग सिस्टम को लागू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य इंडिया में चल रहे अलग अलग टैक्सेस को हटाकर यहाँ के टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना था। जीएसटी के पहले बहुत से अलग अलग टाइप के टैक्स हुआ करते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टोल टैक्स आदि। जीएसटी टैक्स के रेट्स के 5 स्लैब है। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो एसेंशियल्स के लिए 0% जीएसटी टैक्स लगता है, जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स, सब्जियां आदि। सामान्य जरूरत वाले सामान जैसे कि कॉफी, स्पाइसेस आदि पर 5% का जीएसटी टैक्स लगता है और नमकीन, टूथपेस्ट जैसी वस्तुओं पर 12% का जीएसटी लगता है। डिटर्जेंट, मिनरल वाटर आदि पर 18% जीएसटी और लग्जरी आइटम्स जैसे कि 5 स्टार होटल में स्टे आदि पर 28% जीएसटी टैक्स लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब जानते हैं जीएसटी के क्या फायदे हैं और उन कारणों के बारे में भी जानेंगे कि जिनकी वजह से देश में बाकी के दूसरे टैक्सेज को हटाकर जीएसटी को लागू किया गया था। सबसे पहले जानते हैं जीएसटी के फायदों के बारे में। तो देश में वन नेशन वन टैक्स के रूल के तहत जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी के आने के पहले हर स्टेट में टैक्स रेट अलग हुआ करते थे, जिससे सेम सामान अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्राइजेस पर मिला करता था। जीएसटी के आने के बाद अब पूरे कंट्री में सेम टैक्स रेट हैं। जीएसटी के आने के बाद सबसे बड़ा फायदा स्मॉल बिजनेस ओनर्स को हुआ है। पहले अगर किसी बिजनेस का सालाना टर्नओवर अगर 5 लाख से ज्यादा का हुआ करता था तो उसे वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट चुकाना पड़ता था। वैट अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग हुआ करता था। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेसेस को सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ता था। जीएसटी के आने के बाद यह टर्नओवर लिमिट अब 40 लाख हो चुकी है, जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफी अच्छी बात है। जीएसटी की एक और खास बात यह है कि इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस का चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा। इसमें आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे नहीं करनी पड़ेगी। जीएसटी की वजह से टैक्स पेमेंट सिस्टम भी काफी इजी हो गया है, जिसकी वजह से अब सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी काफी बढ़ गया है और अब पहले की तुलना में अब ज्यादा लोग टैक्स पे करने लगे हैं। इंडियन रिटेल इंडस्ट्री में पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट का करीब 30% टैक्स में जाता था, पर अब जीएसटी के आने के बाद यह कॉस्ट काफी नीचे चली गई है, जिससे प्रोडक्शन और बिजनेस ग्रोथ दोनों ही बढ़ी है। जीएसटी के आने के बाद से एक्सपोर्ट गुड्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी हट गई, जिससे अब इंडिया से विदेश में एक्सपोर्ट करना काफी आसान और पहले के मुकाबले कम खर्चीला हो गया है। आंकड़ों की तरफ देखें तो नवंबर 2022 में 1,45,850 करोड़ रुपयों का ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था। पिछले साल के मुकाबले में इस साल के ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू में करीब 11% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसमें से सीजीएसटी के तौर पर 25,681 करोड़ और एसजीएसटी के तौर पर 32,651 करोड़ रुपए और आईजीएसटी के तौर पर 77,103 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए।
पिछले कई महीनों से जीएसटी कलेक्शन 1,45,850 लाख करोड़ रुपयों से ऊपर का हो रहा है। हालांकि जीएसटी के इतने सारे फायदे तो है, पर इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि इस सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का ना होना। सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन के ना होने से टैक्स की पेमेंट करने के लिए जीएसटी अपने स्टेट से रजिस्टर करना होता है और सेंट्रल टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा इस सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से सारा टैक्स आखिर में कस्टमर्स को ही पे करना पड़ता है। अगर इन कुछ बातों को छोड़ दें तो जीएसटी के आने के बाद से स्मॉल बिजनेस ओनर्स को काफी राहत मिली है और आम जनता के लिए भी ये प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट हो गया है, क्योंकि अब आम जनता कोई भी सामान खरीदते समय सीधे बिल में ही देख सकती है कि उसने कितना टैक्स पे किया है। तो कुल मिलाकर जीएसटी सिस्टम के पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी पर इसका और भी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपके जो भी विचार है वह आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।